अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे गोबर डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छा मिक्स करने के बाद ये इसको हम फ्लड कर देते हैं नीचे मेन टैंक में, जहाँ पे गैस का अमल बनने का शुरू हो जाता है। ये मेन टैंक है जो कि पहले मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड है। इसके ऊपर ये 4-5 फुट मिट्टी डली हुई है ताकि इसके गर्मी और सर्दी के असरात से ये महफूज रहे। गैस जब तैयार हो जाती है इस पाइप से बाहर आ जाती है। ये आगे हमने 2 पाइप लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पे हमने कोई पीटर इंजन वगैरह गैस पे चलाना हो तो ये उसके लिए है। सही है। और ये दूसरा जो पाइप लाइन है वो आगे घर की तरफ जा रही है जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपने अंडरग्राउंड बनाया है, कई लोग जो हैं वो ऊपर भी बनाते हैं ज़मीन के ऊपर, तो उसमें क्या मसला है? आपने अंडरग्राउंड जो ऊपर बनता है वही लोहे वाला होता है, उसमें मसला ये है कि लोहा कुछ टाइम के बाद गल जाता है। सही है। और उसके जो है ना आगे अखराजात शुरू हो जाते हैं, गैस लीक होना शुरू हो जाती है। सही हो गया। यहाँ से जब गैस बनती है तो ये जो गैस इसको नीचे गोबर को धकेलती है, ये खुद ब खुद यहाँ से बाहर आ जाता है। ये हमने ऊपर कांटे वगैरह इसलिए फेंके हैं कि इसमें कोई चीज़ गिरे नहीं, कोई चीज़ जानवर वगैरह ना गिरे। सही है। ये टैंक है ये बेसिकली। टैंक है बेसिकली। ये तकरीबन 3 से 4 फुट गहरा है और यही गोबर दोबारा जब गैस इस्तेमाल हो जाती है तो वापस अंदर चला जाता है, रिसाइकल होता रहता है। 3 से 4 दफ़ा रिसाइकल होने के बाद ये आगे हम इस्तेमाल में इसको ले आते हैं ज़मीनों में जहाँ पे हमने फ्लड करना होता है इसको। सही है। इसा छिकसा असी उतना तो ये जनाब सारी की सारी विच लगी वैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर अमीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं चकवाल के एक दूर अफ्तादा गाँव भट्टी गुजर में, जहाँ पे हाजी फजल रहमान साहब का डेरा यहाँ पे मौजूद है, फार्म मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने बायोगैस का एक मिनी प्लांट लगाया हुआ है। बहुत ही मौसर काम किया है। अपनी और गिरदो नवा की जो गैस है इस्तेमाल करते हैं इसी प्लांट से। आइए उनसे पूछते हैं कि वो गैस प्लांट उन्होंने कितने में लगाया, क्या काम कर रहा है और उससे कितनी गैस हासिल कर रहे हैं। जी सर, आपने ये प्लांट लगाया, तो ये प्लांट लगाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये प्लांट लगाने का आइडिया असल में जो ये वक्त की ज़रूरत है। सही है। ज़रूरत इस तरह है कि अभी जंगल में लकड़ भी कम मिलती है और घरेलू जो अखराजात हैं वो गैस का सिलेंडर भी बहुत महंगा है। सही है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए गाय भैंसें घर की थी। हमने इस पे सर्च किया है, दाएं बाएं देखा है लोगों ने क्या किया हुआ है। सही है। तो हमें ये आइडिया पसंद आया, नेट से उठाया है। सही जो हमने प्लांट लगाया है ये प्लांट हैं 2 किस्म के। सही है। हमने प्लांट लगाया हुआ है, ये कंक्रीट का बना हुआ मुकम्मल अंडरग्राउंड है, ईंटों से बना है। ईंटों का और कंक्रीट मिक्स है इसमें। सही है। इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं है, सरिया है। जब इसका लंटर डला हुआ है इसमें सरिया नहीं है। सही हो। क्योंकि इसकी वजह से दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो जो लोहे का होता है ना, ड्रम टाइप हम यूज़ करते हैं जी, वो थोड़े टाइम के बाद ये गोबर की वजह से इसमें जो होता है केमिकल वगैरह उससे वो गल जाता है जल्दी। सही। 4-5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल यानी उसकी लंबी म्याद नहीं है। लंबी उसकी लाइफ नहीं है, ये लॉन्ग टाइम है। सही। फॉरएवर याद। ठीक हो। आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसमें मिट्टी वाला गोबर ना जाए। सही है। तो बस ये चलता रहेगा। सही है। अच्छा, ये जो प्लांट आपने लगाया है इससे जो आप गैस हासिल कर रहे हैं, इसमें तकरीबन एक हफ्ते में आप कितनी गैस हासिल कर लेते हैं? ये इससे हम तकरीबन हफ्ते में 10 से 15 किलो गैस हासिल करते हैं और उसके लिए हम रोज़ाना 1 रेडी जो गोबर ना, हाथ रेडी एक, वो इसमें डालते हैं। सही है। उसकी रेशो ये होती है कि गर्मियों में 60% पानी होता है और 40% गोबर होता है। सही है। और सर्दियों में ये रेशो उलट हो जाती है, गोबर 60% हो जाता है और पानी 40% हो जाता है। उसको मिक्स करके इसके अंदर भेज देते हैं। जब ज़्यादा सर्दी होती है, जब कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है तो प्लांट काम करना थोड़ा सा डाउन कर देता है। उसके लिए एक और हल हमने निकाला है कि हम इसके अंदर 5 से 10 किलो गुड़ डाल देते हैं। गुड़ इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो हरकत करता है और वो बनाता है गैस। सही है। वो तकरीबन सर्दी की वजह से कमज़ोर हो जाता है। गुड़ की वजह से जब उसको खुराक मिलती है तो वो फ़ौरन एक्शन में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है और प्लांट पहले से बेहतर हालत में काम करना शुरू कर देता है। अच्छा हाजी साहब, आप जब इसमें गोबर डालते हैं ये गड्ढे में, तो इसके कितनी देर बाद आप जो है वो गैस हासिल कर सकते हैं? ये जब भी आप प्लांट बनाते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो बेसिकली जब इसमें गोबर डल जाता है तो उसके 8 से 10 दिन बाद
गैस बनना शुरू हो जाती है। सही है। जब गैस बनने का अमल शुरू हो जाता है तो फिर डेली बेस पे आप जितना गोबर डालेंगे इतनी गैस बनती जाएगी और आप यूज़ करते जाएं। सही है। जो गैस आपके इस्तेमाल से फालतू हो जाती है वो इस जो गोबर यहाँ पे बाहर निकालने वाला सिस्टम है इसको आगे धकेल देती है। जो ही आप गैस यूज़ करते हैं तो यही गोबर दोबारा इस प्लांट के अंदर चला जाता है और रिसाइकल होता रहता है। सही। अगर आप 1-2 दिन या 4-5 दिन तक भी इसके अंदर गोबर ना डालें तो यही गोबर रिसाइकल होता रहता है और आपकी गैस वही बनती वाला रहती रिसाइकल होगा। वही वाला दोबारा रिसाइकल होगा क्योंकि अंदर ये गैस से इसको गोबर को इसने बाहर धकेलना है। सही। इसमें अगर कचरा मिट्टी वगैरह ना जाए तो ये बंद नहीं होता, ये इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये गोबर खुद ब खुद बाहर चला जाता है और अगले टैंक में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ से पानी में फ्लड करके आगे खेतों में इस्तेमाल करें या उसका कोई और प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर लें। सही हो गया। अगला सवाल जो है वो बहुत ही अहम है कि अगर कोई मैं मिसाल के तौर पे या कोई दोस्त लगाना चाहता है ये प्लांट तो उसमें लगाने में कितना ख़र्चा आता है? ये प्लांट हमने तो आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले लगाया था। उस वक्त हमारा इसके ऊपर ख़र्चा आया था 70,000 रुपये और उस वक्त गैस का सिलेंडर था 2,000 रुपये का। सही है। तो हमारे जो है ना 1.5 से 2 साल में इसने ये गैस वाला जो हमने खर्चा किया है वो पूरा मुकम्मल कर दिया है। उसके बाद ये सारा के सारा अभी हमें प्रॉफिट में जा रहा है और काफ़ी चीज़ों की बचत हो जाती है। जब हम लकड़ यूज़ करते हैं उस पर धुआं बनता है, बर्तन काले होते हैं, साबन के अखराजात, तो सारी चीज़ें जो है उससे निजात मिल जाती है। तो ये 2024 है तो इसमें करीबन ये डबल हो गया होगा खर्चा तकरीबन? हाँ तकरीबन डबल हो गया होगा और इसके साथ ही वो सिलेंडर की कीमत भी तकरीबन डबल ही होगी। वो सारा मैनेज करें तो वो रिजल्ट वही निकलता है। रिजल्ट वही है। ये प्रॉपर एक आपको पूरी ज़िंदगी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपकी एहतियात पे डिपेंड करता है, आप जितना इसको बेहतर मैनेज करके चलाएंगे सही है तो ये लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। खर्चे का आपने बताया तो यहाँ पे इस प्लांट में जो बुनियादी खर्चा है इसको बनाने के लिए वो कौन सा है? इसमें बुनियादी खर्चा तो मटेरियल का ही है जिसमें ज़्यादा कास्टली आपकी ईंटें आ जाती हैं। ईंटें भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार ईंट लगती है। उसके बाद सीमेंट और रेत है। सही है। और कंक्रीट जो आपने बजरी डालनी है वो अच्छी किस्म की हो ताकि उसमें दराड़े ना पड़े, क्रैक ना हो। जब क्रैक होगा तो वो फिर उसके साथ उसमें एक्स्ट्रा जो है हम पैडलो और इस तरह के केमिकल यूज़ करते हैं जाके उस पर जॉइंट अच्छे बन जाएँ। सही होगा। और जो इंजीनियर है बेसिकली जो ज़्यादा खर्चा इंजीनियर का होता है, जो इंजीनियर बनाने वाला है, फिटिंग करते हैं, जो इसकी फिटिंग करता है, जिसने मेजरमेंट के हिसाब से इसको बनाना है कि क्या लेवल रखना है, कहाँ से इसने गैस देनी है, कहाँ से इसने इनलेट लेना है, आउटलेट करना है, ठीक है। वो ज़्यादा खर्चा उसका ज़्यादा जो मेन खर्चा है वो इंजीनियर का है, उसकी टेक्निक का है। सही। बाकी चीज़ें तो नॉर्मली आप अफोर्ड कर ही लेते हो। अच्छा, आपने प्लांट लगा लिया, आपने जो गोबर इसमें डाला तो गैस बन गई। अब गैस बन गई है तो उसके बाद जो मटेरियल इसमें बाकी रह गया पीछे तो उसका क्या करते हैं, उसको किस यूज़ में लाते हैं आप? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो हम गोबर खेतों में यूज़ करते हैं, कच्चा गोबर डाल देते हैं, थोड़े टाइम के बाद उसको दीमक वगैरह लग जाता है, ये उससे 1000 दर्जे बेहतर है। क्योंकि ये जब अंदर से रिसाइकल होके आता है, एक तो 15-20 दिन ये प्लांट के अंदर रहता है, उसके अंदर जितने घास जड़ी बूटियों के बीज होते हैं वो मर जाते हैं और ये पक जाता है, इसको दीमक नहीं लगती। अभी आप ये देखें ना, अभी ये इसकी कंडीशन है कि ये चीज़ें आपको बाज़ार में फ़रोख्त हो रही हैं। इस तरह का गोबर कहीं भी नहीं मिलता। 8 से 10 साल पुराना भी आप ले लेना, एक ढेर उठा लें रूढ़ी का, तो उसमें भी इस तरह का गोबर नहीं मिलता। ये गोबर पुराना गोबर यानी ज़मीन के लिए सोना यूरिया से बहुत बेहतर है अगर आप इस तरह इसको डालते हैं। नहीं तो वैसे तो भाई हम इसको फ्लड करते हैं जब पानी के साथ मिक्स करके, तो ये चीज़ बन जाती है। ये ज़मीन के ऊपर एक तह बन जाती है जिससे ज़मीन नरम रहती है, भुरभुरी हो जाती है। बेसिकली हमारी ये सख्त मेरा ज़मीन है, लेकिन जब हम इसको फ्लड करते हैं तो इससे ज़मीन नरम हो जाती है। ये हमारे आलू की फसल थी, इसमें अभी इसके आगे प्याज लगा हुआ है, लहसुन लगा हुआ है। तमाम चीज़ें जो ज़ेर ज़मीन होती हैं उससे इसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। यानी ये ज़मीन के लिए और भी मज़ीद मुआफ़िक साबित होता है। बहुत मुआफ़िक है और इसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर ऐसी चीज़ नहीं बैठती ताकि ना इससे बू आती है। सही है। वैसे ढेर हो तो उसके ऊपर तो काफ़ी चीज़ें देखा है, स्मेल नहीं है, बिल्कुल ना स्मेल है और इसके ऊपर मक्खी मच्छर भी नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल कि ये जो आप बता रहे हैं कि गोबर में बैक्टीरिया पैदा होता है, जब आप उसमें गोबर डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का अमल शुरू होता है तो वो काम करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ख़ुद ही पैदा होता है या आप उसमें टैंक में छोड़ते हैं? नहीं, ये बैक्टीरिया खुद ब खुद पैदा हो जाता है। जिस तरह आप
दूध में थोड़ी सी लस्सी या दही की जाग लगा देते हैं तो वो बैक्टीरिया बनता है और वो दही जम जाती है। इसी तरह ये पानी और गोबर मिक्स करके हम इसको भेज देते हैं और इसका सांस बंद हो जाता है, बैक्टीरिया खुद ब खुद इसके अंदर तैयार हो जाता है। सिर्फ बैक्टीरिया सर्दियों में थोड़ा डीएक्टिव हो जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले भी मैंने बताया है सही है कि हम इसमें 5 से 7 किलो तक गुड़ डाल देते हैं, सही है, ताकि हमारा जो है ये प्लांट अच्छे से काम करना शुरू कर दे। जी तो नाजरीन, हाजी साहब का जो लगाया हुआ प्लांट है वो हमने आपको दिखाया। माशाल्लाह ये इस प्लांट से काफ़ी इस्तिफ़ादा जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो उसके जो अप एंड डाउन थे वो सारे हमने आपको बताए। तो बड़े अच्छे एहसन अंदाज से उन्होंने सारा बताया कि कैसे ये प्लांट लगाया गया, कितना इसमें ख़र्चा हुआ और कितनी गैस ये बना रहा है और क्या क्या इससे इस्तिफ़ादा लिया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुदस्सर अमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।